हेलो एवरीवन, माई सेल्फ देवाशीष और आप देख रहे हैं द केम वे। नो एनी वे, ओनली द केम वे। फ्रेंड्स, आज हम लोग स्टार्ट करेंगे क्लास 11 सम बेसिक कंसेप्ट ऑफ केमिस्ट्री, जो बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है नॉलेज की पॉइंट ऑफ व्यू से। तो इस चैप्टर को स्टार्ट करने से पहले हम लोग देख लेते हैं इस चैप्टर में हम लोग को क्या क्या पढ़ना है, और इस पूरे सिलेबस को एक बार हम लोग देख लेते हैं क्या क्या इम्पोर्टेंट है, क्या क्या हमको स्किप कर सकते हैं, और क्यों हमको क्या क्या जो मेन टॉपिक है, जैसे इसमें जो जो टॉपिक्स हैं उसको हमको कवर करने से क्या क्या फ़ायदा होगा। तो चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं। फ्रेंड्स, देखिए सिलेबस में जो हमारा पहला लिखा हुआ है क्लासिफिकेशन ऑफ मैटर। तो मैटर के क्लासिफिकेशन जानना हमको बहुत ज़रूरी है, ठीक है। और दूसरा जो हमारा टॉपिक है एलिमेंट एंड इट्स कैरेक्टरिस्टिक्स, ठीक है ना। तो इसकी क्या क्या प्रॉपर्टीज़ होती है एलिमेंट की, तो इन सब की प्रॉपर्टी हमको जानने के लिए ये टॉपिक पढ़ना पड़ेगा। कंपाउंड एंड मिक्सर, मिक्सर क्या होते हैं, कंपाउंड क्या होते हैं, ये सारा चीज़ हम लोग आगे पढ़ेंगे, ठीक है। यूनिट एंड मेजरमेंट, ये टॉपिक इम्पॉर्टेंट है, क्योंकि मेजरमेंट में जैसे मान लीजिए जब हम लोग कंसंट्रेशन मेजर करेंगे तो उस समय इस टॉपिक का बहुत ज़्यादा ज़रूरत पड़ेगी, इस टॉपिक की ज़रूरत पड़ने लगेगी हम लोगों को, ठीक है। तो और इंटर कन्वर्जन ऑफ यूनिट्स, ये यूनिट बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। इंटर कन्वर्जन बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। जब हम लोग कंसंट्रेशन के टर्म को ये सब जब डिफाइन करेंगे, तो जब हम लोग देखेंगे तो उस समय कंसंट्रेशन की यूनिट्स को कैसे क्या मोल में, सेंटीमीटर, जैसे क्यूब में, वो इंटर कन्वर्जन ये पढ़ना हम लोग ज़रूरी है। तो ये वाला हमारा इंपॉर्टेंट है, ठीक है। तो मेजरमेंट तो वैसे इंपॉर्टेंट है ही, लेकिन उसका जो इंटर कन्वर्जन कैसे किया जाता है यूनिट्स का, वो बहुत ज़्यादा मायने रखता है। सिग्निफिकेंट फिगर, ठीक है, तो ये भी हम लोग पढ़ेंगे। टेम्परेचर स्केल भी हम लोग पढ़ेंगे। देखिए ये 4, 5, 6 जो दे रखा है टॉपिक, ये जो टॉपिक है ये कॉमन टॉपिक है। फिजिक्स में भी आता है, केमिस्ट्री में भी आता है। फिजिक्स का जब फर्स्ट चैप्टर पढ़ते हैं तो उसमें भी आता है, और केमिस्ट्री के ये जो हम लोग सम बेसिक कॉन्सेप्ट स्टार्ट कर रहे हैं इसमें भी आएगा। तो इसको हम लोग लास्ट में पढ़ेंगे। अब बात आती है डाल्टन एटॉमिक थियरी, ठीक है। तो हम लोग जो एटॉमिक थियरी पढ़ रहे थे, तो जो सबसे पहले हम लोग क्या पढ़ा था, डाल्टन एटॉमिक थियरी, जो 9th में उन्होंने पढ़ा था। तो इसकी थियरी भी हम लोग पढ़ेंगे। उसके बाद आता है लॉ ऑफ केमिकल कॉम्बिनेशन, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। कोई भी एलिमेंट कंपाउंड कैसे बनाता है, उसकी क्या क्या प्रॉपर्टीज होती है, कैसे बनाता है, कौन से रूल फॉलो होते हैं, ये सारी जितनी प्रॉपर्टी हैं लॉ ऑफ केमिकल कॉम्बिनेशन में हम लोग पढ़ेंगे। उसके बाद आता है मोल कॉन्सेप्ट। तो मोल कॉन्सेप्ट को ये वेरी वेरी इम्पॉर्टेंट, ये बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है, ठीक है। क्यों? क्योंकि ये इसका यूज बहुत जगह होगा। हम लोग जहाँ भी केमिस्ट्री में टर्म्स पढ़ेंगे, कंसंट्रेशन के टर्म्स पढ़ेंगे, और हायर क्लास से लेकर लोअर क्लासेस तक, मतलब लोअर क्लास से हायर क्लासेस तक जितने भी हम लोग केमिकल रिएक्शन को बैलेंस करेंगे, तो उस समय पढ़ने के लिए हमको मोल कॉन्सेप्ट बहुत अच्छे तरीके से आना चाहिए। एम्पिरिकल फार्मूला क्या होता है और मॉलिक्यूलर फार्मूला क्या होता है, ये भी हमको अच्छे से आना चाहिए। उसके बाद आती है स्टोइचियोमेट्री। तो ये अगर हम लोग मोल कॉन्सेप्ट, एम्पिरिकल फार्मूला एंड मॉलिक्यूलर फार्मूला जब हम लोग पढ़ेंगे, तो इसमें इसको कवर करेंगे, ये 3 टॉपिक, ठीक है। और उसके बाद लॉ ऑफ केमिकल कॉम्बिनेशन, इसको भी पढ़ना जरूरी है। क्यों? क्योंकि इसमें जितने भी कॉम्बिनेशन दे रखे हैं, जितने भी लॉ दे रखे हैं, कैसे कंबाइन करके कोई कंपाउंड बनाता है, तो इस चीज़ को हम लोग पढ़ेंगे। सिलेबस तो हो गया। अब हम लोग बात करते हैं केमिस्ट्री क्या है और उसका क्या रोल है, ठीक है। हमारे डेली लाइफ में क्या रोल है इसका, इस केमिस्ट्री को हम क्यों पढ़ें तो क्यों पढ़ें। तो इस नेसेसिटी को हम लोग जान लें, और केमिस्ट्री क्या है इसके इम्पोर्टेंस को जान लेना बहुत ज़रूरी है। तो हम लोग सबसे पहले जानते हैं केमिस्ट्री क्या है। तो व्हाट इज़ केमिस्ट्री? केमिस्ट्री तो हम लोग 9th से पढ़ते आ रहे हैं। क्या पढ़ते आ रहे हैं भाई? हम लोग ये पढ़ते आ रहे हैं साइंस का वो ब्रांच, ठीक है, साइंस का वो ब्रांच जो मैटर के बारे में बताता हो, मैटर के बारे में
बताता हो, मैटर के बारे में बताते हैं। और मैटर के बारे में क्या क्या बताता हो? मैटर के बारे में बताता हो स्ट्रक्चर, कॉम्बिनेशन, मैटर की कॉम्बिनेशन, स्ट्रक्चर और एंड इट्स इंटरेक्शन। मतलब जो मैटर के इंटरेक्शन, आपस में कैसे इंटरेक्ट करते हैं, और उनके कॉम्बिनेशन करके, मतलब जो नया चीज़ बन रहा है, नया मॉलिक्यूल, सॉरी, नया जो रिजल्टेंट हमारा सब्सटेंस बन रहा है, उसकी प्रॉपर्टी के बारे में हम लोग स्टडी करते हैं, उसके स्ट्रक्चर को, कॉम्बिनेशन को। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें क्या कहलाती हैं? वो ब्रांच जो मैटर के बारे में डिटेल नॉलेज देता है, कैसे स्ट्रक्चर के बारे में, कॉम्बिनेशन कैसे कैसे मिल के बना कैसे, एंड इट्स इंटरेक्शन। और इंटरेक्शन जाहिर सी बात है कैसे होती होगी? तो इंटरेक्शन कैसे हो सकती है? जैसे हम लोग पढ़ते थे E=mc²। तो ये सारी चीज़ भी हम लोग अप्लाई करेंगे। हालांकि ये फिजिक्स के जो स्पेशल थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी है, तो इस चीज़ से लिया गया है। लेकिन हम लोग जैसे एनर्जी और मास में जो हम लोग सब्सटेंस ले रहे हैं, उसका क्या रोल है, कैसे एनर्जी भी हमारे रिएक्शंस में कैसे इन्वॉल्व होता है, कैसे हम लोग इंटरचेंज करते हैं, तो उस चीज़ को हम लोग पढ़ेंगे। ठीक है, तो आते हैं हम लोग, अब बात आती है, केमिस्ट्री तो हो गई, अब बात आती है मैटर क्या है। मैटर क्या है? व्हाट इज मैटर? मैटर, तो मैटर को हम लोग 9 से पढ़ते आ रहे हैं। क्या पढ़ते थे? मैटर ऐसा सब्सटेंस है जिसमें क्या हो? मास हो। और दूसरा चीज क्या होता था? ऑक्यूपाई स्पेस। मतलब ऐसा कोई सा भी सब्सटेंस जो मास रखता हो और स्पेस ऑक्यूपाई करता है, उसको हम क्या कहेंगे? मैटर कहेंगे। कहेंगे कि नहीं कहेंगे? क्योंकि ये डेफिनेशन कहती है। ठीक है, तो ये मैटर हो गया। अब बात आती है मैटर को मैं क्लासिफाई करूं। मैटर को मैं कैसे क्लासिफाई करूं? तो दो तरीके होते हैं हमारे, दो तरीके होते हैं। फर्स्ट फिजिकल क्लासिफिकेशन एंड सेकेंड केमिकल क्लासिफिकेशन। क्लासिफिकेशन एंड केमिकल क्लासिफिकेशन। अब बात आई फिजिकल क्लासिफिकेशन में मैटर को हम लोग कैसे देखते थे। तो हम लोग जनरली ये जानते हैं कि सॉलिड, सेकेंड लिक्विड एंड थर्ड गैस। ये हमारे क्या होते हैं? फिजिकल क्लासिफिकेशन होते हैं। और केमिकल क्लासिफिकेशन में क्या आता है? प्योर सब्सटेंसेस एंड मिक्सचर। बोलिए, प्योर सब्सटेंस और मिक्सचर। अब प्योर सब्सटेंस में क्या आता था? एलिमेंट। सेकेंड क्या होता था? कंपाउंड। ये क्या होते थे? प्योर सब्सटेंस होते थे। मिक्सचर भी टू टाइप्स के होते थे। फर्स्ट, और आप लोगों से ये कहना चाहूँगा, साथ में आप लोग नोट्स बनाते चलिए। फर्स्ट होमो। अब देखिए, जैसे मिक्सचर था, मिक्सचर भी कितने टाइप्स के होते थे? टू टाइप्स के, होमोजीनियस एंड हेट्रोजीनियस। अब हम लोग सबको बारी बारी से पढ़ेंगे। तो हम लोग सबसे पहले स्टार्ट करते हैं फिजिकल क्लासिफिकेशन। अब फिजिकल क्लासिफिकेशन में
तीन हम लोग को बताया गया, सॉलिड, लिक्विड, गैस, मतलब तीन स्टेट होते हैं मैटर के, सॉलिड, लिक्विड एंड गैस। तो आप लोग को डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दी जाएगी, उसमें पूरे सबके डेफिनेशन दे रखे हैं। तो मैं इसको केवल मैं समझाते चल रहा हूँ और आप लोग डेफिनेशन वहाँ से लिख लीजिएगा। तो सॉलिड क्या होता था, लिक्विड क्या होता था, गैस क्या होता था, हम लोग लोअर क्लास में पढ़े कि नहीं पढ़े हैं। सॉलिड में क्या होते थे, जैसे मान लीजिए सॉलिड है, तो ये सॉलिड मैटर का एक ऐसा स्टेट है जिसमें क्या होते थे, जो रिजिड होता था। दूसरा क्या होता था, वॉल्यूम एंड शेप क्या होता था, फिक्स होता था। थर्ड क्या होता था, नो फ्लूइडिटी, ये बहता नहीं था। और नॉट कंप्रेसिबल, बोलिए क्या होता, रिजिड होता था। वॉल्यूम और शेप क्या होता था, फिक्स होता था। क्योंकि हम लोग कोई भी जैसे सॉलिड लें, अगर उसमें अपने जो हमारा हैंड है उसमें उसको इंटर करें तो वो नहीं हो पाएगा। क्यों, क्योंकि उसका वॉल्यूम और शेप फिक्स होता है। अब होता क्यों नहीं, इंटर क्यों नहीं होता है, कि क्योंकि उसके जो जिस पार्टिकल से बना होता है सॉलिड, ठीक है, उनके बीच का स्पेस बहुत कम होता है, बहुत ही कम होता है, ठीक है। इसलिए ये रिजिड होता है, वॉल्यूम और शेप फिक्स होता है। अब देखिए, अब वॉल्यूम और शेप फिक्स हो गया, देखिए तो हाईली क्या हो जाएगा, डेंस हो जाएगा। क्या हो जाएगा, डेंस हो जाएगा। मतलब इसके जितने भी पार्टिकल्स होंगे बहुत पास पास होंगे, बहुत ज़्यादा पास पास होंगे, ये क्या हो जाएगा, डेंस हो जाएगा। और इसकी कोई फ्लूइडिटी नहीं होती है। अगर इसको मैं फेंक दूं तो आसानी से ये बहेगा नहीं, ठीक है। और नॉट कंप्रेसिबल, इसको अगर मैं प्रेस करूं, प्रेस, तो ये आप जल्दी से प्रेस नहीं हो पाएगा, ठीक है। ये इन सब की क्या है, सॉलिड की प्रॉपर्टी है। तो ये सारी चीज़ें हो गई, ये सॉलिड के बारे में हमने बताया था। अब बात आती है अब सेकेंड आते हैं हम लोग, सेकेंड लिक्विड। अब लिक्विड है तो क्या होता है, वॉल्यूम तो फिक्स रहेगा ना, वॉल्यूम फिक्स रहता है, बट शेप क्या होता है, फिक्स नहीं होता है। शेप डज नॉट फिक्स, डज नॉट फिक्स। और ये क्या होता है, अब देखिए सॉलिड डेंस होता था। डेंस मीन्स उसके जो पार्टिकल्स होते थे, उसके जो मॉलिक्यूल्स होते थे, वो सब क्या होते थे, पास पास होते थे। लेकिन लिक्विड में ऐसा नहीं होता है। लिक्विड कंपैरेटिवली अगर मैं कंपेयर करूं किससे, सॉलिड से, तो इसके जो मॉलिक्यूल्स होते हैं क्या होते हैं, थोड़े दूर दूर होते हैं, ठीक है। इनके जो मॉलिक्यूल होते हैं तो दूर दूर होते हैं। इसलिए आप मान लो जैसे आप कोई टब ले लो या कोई बकेट ले लो, उसमें आप अगर पानी रखा है या कोई भी लिक्विड रखा है, तो उसमें आप अगर अपने हैंड को इंटर करो तो इजीली क्या हो जाता है, इंटर हो जाता है। या कोई दूसरा ऑब्जेक्ट उसमें डालो तो इंटर हो जाता है कि नहीं हो जाता है। ये इसकी प्रॉपर्टी है। क्यों, क्योंकि इसमें ये कम डेंस होता है सॉलिड के रेस्पेक्ट में, इसलिए इसमें हम कुछ डालें तो इंटर कर जाएगा। अब देखिए वॉल्यूम फिक्स हो गया, शेप फिक्स नहीं होता है, मतलब आप जिस कंटेनर में आप रखोगे उसका शेप एक्वायर कर लेगा, ठीक है। अब देखिए लेस, इसकी लेस डेंस देन सॉलिड, लेस देन सॉलिड, मतलब ये सॉलिड्स क्या हो, कम डेंस होगा। अब देखिए अब एक प्रॉपर्टी इसमें बढ़ जाती है जो सॉलिड में नहीं होती थी। इसकी क्या होती थी, फ्लूइडिटी। फ्लूइडिटी इसमें अब बढ़ जाती है, इसमें इंक्रीज कर जाती है, सॉलिड में नहीं होती थी, बिल्कुल नहीं होती थी। और वॉल्यूम हो गया, शेप हो गया और डेंसिटी हो गई, फ्लूइडिटी बढ़ गई।
तो ये सारी चीज़ें क्या हो गई, लिक्विड की हो गई। तो ये सारी चीज़ें हम लोग क्या बता रही हैं कि सॉलिड के रिस्पेक्ट में जो लिक्विड है हमारा, उसके मॉलिक्यूल दूर दूर हैं, ठीक है। तो इनके मॉलिक्यूल दूर दूर हैं, तो इसके वजह से इनकी फ्लूइडिटी बढ़ रही है और इनका शेप भी चेंज हो जा रहा है। अब आते हैं हम लोग, अब किस पे आते हैं, हम लोग आते हैं गैसेस पे। ये हम लोग 9th में भी पढ़ रखे हैं, ये हम लोग 9th में भी पढ़ रखा है हम लोगों ने। थर्ड आता है गैसेस। अब गैसेस में क्या होता है भाई, वॉल्यूम डज नॉट फिक्स, शेप आल्सो डज नॉट फिक्स। और ये फ्लूइडिटी इसकी क्या होती है, ज़्यादा होती है, जो फ्लो करने की टेंडेंसी होती है, फ्लो करती है कि नहीं, ये फ्लो करती है। अब इसकी डेंसिटी क्या हो जाएगी, डेंसिटी इज वेरी लेस। इतनी बात आप लोगों को समझ में आ रही है। अब देखिए वॉल्यूम इसका फिक्स नहीं होता है, ठीक है। जैसे मान लो आप कोई परफ्यूम खोल दो, मतलब किसी शीशी में रखी हुई हो, तो आप परफ्यूम को आप ऐसे ओपन कर दो, तो ये पूरे कमरे का वॉल्यूम एक्वायर कर लेता है कि नहीं कर लेता है। तो गैस के बारे में ये कहा जाता है कि जो गैस होती है वो जिस कंटेनर में रखते हैं वही उसका क्या हो जाता है, वॉल्यूम हो जाता है। और इसका शेप भी फिक्स नहीं होता है। और हम लोग क्या देखें, इसकी फ्लूइडिटी ज़्यादा होती है, ये बहुत बहता है कि नहीं। और डेंसिटी इसकी बहुत ही कम होती है। ये इसके जो मॉलिक्यूल होते हैं बहुत दूर दूर होते हैं, मतलब इसकी डेंसिटी कम होती है। जब डेंस होगा तो क्या होगा, रिजिड होगा। अब ये रिजिड नहीं होता है, तो ये क्या हो जाएगा, कंप्रेसिबल हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा। और लिक्विड भी कंप्रेसिबल होता है, हम लोगों ने उस वहाँ पे छोड़ दिया था। तो कंप्रेसिबल हो जाएगा। तो हम लोगों ने क्या क्या देख लिया, फिजिकल क्लासिफिकेशन में क्या देखा, सॉलिड क्या होता है, लिक्विड क्या होता है, गैसेस क्या होते हैं। तो सॉलिड, लिक्विड, गैस, ये तीनों हम लोगों ने क्या देख लिया, फिजिकल क्लासिफिकेशन ऑफ मैटर, ठीक है। अब हम लोग आते हैं केमिकल क्लासिफिकेशन ऑफ मैटर। तो मैं इधर लिखता हूं, देखिए केमिकली हम लोग क्लासिफाई कर रहे हैं मैटर को। मिक्सर यहाँ पे है, देखिए। अब बात आती है प्योर सब्सटेंस की। फर्स्ट प्योर सब्सटेंस। प्योर सब्सटेंस क्या होता है, ठीक है। तो प्योर सब्सटेंस नाम से ही पता चल रहा है, प्योर मीन्स ऐसा सब्सटेंस जिसमें एक ही टाइप्स के पार्टिकल हों, एटम्स हों, मॉलिक्यूल्स हों। आ रही बात समझ में, एक ही तरह के क्या होने चाहिए, पार्टिकल्स होने चाहिए, मॉलिक्यूल्स होने चाहिए, मतलब जिससे वो मिलके कंस्टिट्यूएंट उसके क्या होने चाहिए, सेम टाइप्स के होने चाहिए, ठीक है। इसलिए जो हमारा सब्सटेंस कहलाएगा, क्या कहलाएगा, प्योर सब्सटेंस कहलाएगा। तो प्योर सब्सटेंस भी 2 टाइप्स के होते हैं। इतनी बात आप लोगों को समझ में आ रही होगी। आई होप आप लोगों को इतनी बात समझ में आ गई होगी प्योर सब्सटेंस क्या कहलाता है। प्योर सब्सटेंस ऐसे सब्सटेंस होते हैं जिसके कॉन्स्टिट्यूएंट, मतलब जिससे वो मिल के बना है, या तो एटम से मिल के बना है, या पार्टिकल से मिल के बना है, या मालिक्यूल से मिल के बना है, एक ही टाइप के होने चाहिए। एक ही टाइप के होंगे तो ये क्या कहलाएंगे, प्योर सब्सटेंस कहलाएंगे। अब बात आती है एलिमेंट्स। एलिमेंट क्या होता है, ये 2 टाइप्स के होते थे। अब आती है बात एलिमेंट्स क्या कहलाते हैं। तो एलिमेंट्स ऐसे प्योर सब्सटेंस होते हैं, एलिमेंट्स क्या होते हैं, ऐसे प्योर सब्सटेंस होते हैं जिनमें एक ही टाइप से क्या होते हैं, एटम्स होते हैं। जिनमें क्या होते हैं, एक ही टाइप्स के। ये जितने भी इसके डेफिनेशन हैं नोट्स में आपको लिखे हुए मिलेंगे, आप लोग वहाँ से
डाउनलोड कर लीजिएगा, उसमें आपको लिखा हुआ मिलेगा। तो एलिमेंट्स में क्या होते हैं, एक ही टाइप से क्या होंगे, पार्टिकल्स या एटम्स होंगे। ठीक है। अब दूसरी बात आती है कंपाउंड। अब जैसे मान लीजिए इसमें एग्जांपल क्या हो जाएगा, जैसे मान लीजिए H2 हो गया, O2 हो गया, Cl2 हो गया। अब आप कहोगे कि ये एलिमेंट है, ये तो मॉलिक्यूल्स दिखाई दे रहे हैं। जैसे मान लीजिए मैं सोडियम लिखता हूँ, सोडियम हो गया, पोटेशियम हो गया, सल्फर हो गया, ये सारे क्या हैं, एलिमेंट्स हैं। लेकिन आप देखो जैसे हाइड्रोजन तो फ्रीली मिलता नहीं है, तो ये क्या होता है, मतलब H2 के फॉर्म में ही मिलता है, क्योंकि अकेला हाइड्रोजन मतलब स्थायी नहीं होता, स्टेबल नहीं होता है। इस वजह से जो H2 के फॉर्म में मिलता है, O2 के फॉर्म में मिलता है, Cl2 के फॉर्म में मिलता है। ठीक है। और N2 के फॉर्म में मिलता है, जैसे सोडियम। अब जैसे ये सारे हैं, कुछ ऐसे भी एलिमेंट्स होते हैं जो डायरेक्टली मिल जाते हैं। ठीक है। तो ये सारे क्या हो गए, एलिमेंट्स हो गए। अब बात आती है कंपाउंड। कंपाउंड्स क्या होते हैं भाई, तो ऐसे सारे प्योर सब्सटेंसेस, ऐसे सारे प्योर सब्सटेंस को हम कंपाउंड कहेंगे। अब कंपाउंड से पहले हम लोग जान जाते हैं कि मॉलिक्यूल क्या होता है। तो जितने भी प्योर एलिमेंट हैं, मॉलिक्यूल के बारे में जान लें। मॉलिक्यूल, तो जैसे मान लो कि जितने, जैसे मान लो ये हाइड्रोजन है और एक और हाइड्रोजन है, तो ये मिलकर क्या बनाता है, H2। ठीक है। तो इसी को हम क्या कहते हैं, मॉलिक्यूल कहते हैं। मतलब 2 आर मोर देन 2 एटम। ठीक है। 2 आर मोर देन 2 एटम, व्हेन कंबाइन इट फॉर्म मॉलिक्यूल, व्हेन कंबाइन इट फॉर्म्स मॉलिक्यूल। मतलब मॉलिक्यूल्स जो होते हैं एक ही टाइप्स के एटम से मिलके बनते हैं। अब बात आती है कंपाउंड। तो मॉलिक्यूल और कंपाउंड में अंतर होता है। मॉलिक्यूल और कंपाउंड में क्या अंतर होता है, जो कंपाउंड्स होते हैं 2 आर मोर देन, ये क्या होते हैं, 2 और मोर देन 2 एटम ऑफ डिफरेंट एलिमेंट। अगर जैसे मान लीजिए HCl है, तो इसमें क्या हो गया, ये हाइड्रोजन हो गया, क्लोरीन हो गया। जैसे मान लीजिए H2O है। ठीक है। तो हाइड्रोजन अलग है, अलग एलिमेंट है, और ऑक्सीजन क्या है, अलग, मतलब दूसरे टाइप का एलिमेंट है। तो ये क्या कहलाएंगे, कंपाउंड्स कहलाएंगे। अब कई बार ऐसा भी होता है कि जैसे हम लोगों ने कंपाउंड के बारे में कहा कि 2 या 2 से अधिक जितने भी अगर एलिमेंट्स हों मिल के क्या बनाते हैं, कंपाउंड्स बनाते हैं। डिफरेंट टाइप के एटम होने चाहिए, डिफरेंट टाइप के एलिमेंट होने चाहिए। कई बार जैसे 2 मॉलिक्यूल मिलकर भी बनाते हैं, जैसे H2O हो गया। तो H2O कैसे बनता था, हमारा जो हमारा H2O बनता था, कैसे बनता, H2 प्लस हाफ O2। ये पढ़ते थे कि नहीं पढ़ते थे हम लोग, H2O कैसे बनता, H2 प्लस हाफ O2। मतलब अगर मैं इसको बैलेंस कर दूं तो 2 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, 2H2O, ये कितना हो जाएगा 2, तो ये केवल O2 हो जाएगा। अब ये बैलेंस है। तो हम लोगों ने क्या पढ़ा, मैटर पढ़ा। मैटर में फिजिकल क्लासिफिकेशन किया। फिजिकल क्लासिफिकेशन में क्या किया, सॉलिड, लिक्विड, गैस क्या होते हैं, मैटर्स के ही फिजिकल क्लासिफिकेशन है। सॉलिड क्या होता था, लिक्विड क्या होता था, गैस क्या होता था, ये हम लोगों ने पढ़ रखा। उसके बाद हम लोगों ने क्या पढ़ा, मैटर को केमिकली क्लासीफाई किया। तो उसके बारे में हम लोगों ने क्या पढ़ा, प्योर सब्सटेंसेस क्या होते थे, एक ही तरह के पार्टिकल मिल के जब किसी नए सब्सटेंस का फॉर्मेशन करते थे तो हमको प्योर सब्सटेंसेस कहते थे। अब प्योर सब्सटेंसेस में क्या आया, हमारा एलिमेंट आया। एलिमेंट क्या होते थे, एलिमेंट के बारे में कहा जाता है कि ऐसे प्योर सब्सटेंसेस जो एक ही टाइप्स के एटम से मिलकर बनते हैं उनको क्या कहते हैं, एलिमेंट्स कहते हैं। कंपाउंड के बारे में कहा जाता है कि ऐसे प्योर सब्सटेंसेस कंपाउंड कहलाते हैं जिनमें 2 या 2 से अधिक क्या होते हैं, डिफरेंट टाइप के एलिमेंट्स होते हैं, या हम कहें कि 2 आर मोर देन 2 टाइप्स ऑफ मॉलिक्यूल्स होते हैं। ठीक है। तो उनको क्या कहते हैं, कंपाउंड कहते हैं। अब बात आती है
केमिकल क्लासिफिकेशन में दूसरे पहलू की बात आती है मिक्सचर। तो मिक्सचर क्या होता है इसको जान लेते हैं। मिक्सचर क्या होता है? अब प्योर सब्सटेंसेस तो हमने पढ़ लिया, अब मिक्सचर के बारे में हम लोग जान लें। तो मिक्सचर ये क्या होता है? इम्प्योर। मिक्सचर का मतलब ये है, जैसे मिक्सचर हो गया, जो मिक्सचर होते हैं इम्प्योर सब्सटेंसेस होते हैं, ठीक है। मतलब अब देखिए जैसे होमोजीनियस था, हेट्रो, तो मिक्सचर पहले जान लें मिक्सचर क्या है। मिक्सचर क्या है भाई? मिक्सचर, अब देखिए, टू आर मोर देन टू प्योर कंपाउंड्स, जो कॉम्बिनेशन होता है मिक्सचर का, कॉम्बिनेशन ऑफ टू और मोर देन टू प्योर substances in any ratio। अच्छा, एक चीज मैं आप लोगों को बता दूं, जो हम लोगों ने कंपाउंड्स पढ़ा था, तो कंपाउंड्स में क्या होता था? जो कंपाउंड्स होता था ये प्योर होते थे, तो इनमें एक फिक्स रेशियो होता था। जैसे मान लीजिए H2O है, ये कंपाउंड है, तो ये 2:1 के ही रेशियो में बनेगा, ठीक है। जो हमारा हाइड्रोजन होगा 2 होगा और ऑक्सीजन क्या होगा 1 होगा, तभी ये फॉर्मेशन ऑफ H2O होगा। लेकिन इसमें जो कॉम्बिनेशन होता है, जो मिक्सचर में प्योर सब्सटेंसेस का तो मिक्सचर होता है, लेकिन इसमें जो हमारा कॉम्बिनेशन होता है, मतलब किसी भी रेशियो में हम किसी दूसरे को एक दूसरे को मिलाएं, तो जो हमारा फॉर्मेशन होगा वो क्या कहलाएगा? मिक्सचर कहलाएगा। अब देखिए मिक्सचर भी 2 टाइप्स के हो गए। तो मिक्सचर में 2 टाइप्स हो गए, होमोजीनियस, हेट्रोजीनियस। अब होमोजीनियस क्या कहलाएंगे? होमोजीनियस मतलब एक तरह के। तो जैसे मान लो मिक्सचर बना लिया हमने, मिक्सचर बना लिया और आपने देखा कि जो मिक्सचर बना है कि ओवरऑल क्या है? यूनिफॉर्म है। जैसे मान लो, जैसे सॉल्यूशन हमने बनाया, एग्जांपल ले लिया, सॉल्यूशन ऑफ शुगर, ठीक है। सॉल्यूशन ऑफ शुगर लिया हमने, तो जैसे मान लो ये बीकर लिया और इसमें वाटर ले रखा है हमने, वाटर है, और इसमें हमने शुगर डाल दिया, तो ये और आपस में जब मिला लिया तो ये सॉल्यूशन ऑफ शुगर हो गया। अब अगर मैं इस सॉल्यूशन की बात करूं, जो हमारा मिक्सचर बना है, शुगर क्या था? प्योर था। वाटर भी क्या था? प्योर था। अब इसके मतलब एक पार्ट को ले, मान लीजिए मैं ऊपर से 1 ml ले लिया, 1 ml, ठीक है, नीचे से भी 1 ml ले लिया, दोनों का टेस्ट करता हूँ, दोनों की टेस्ट क्या होती है? सेम होती है। दोनों की प्रॉपर्टी क्या होती है? सेम होती है। मतलब इन जो हमारा जो फॉर्मेशन हुआ मिक्सचर का, अगर मैं ओवरऑल कहूँ कि उनके किसी भी पार्ट से आप कोई कितना भी अमाउंट लो और उसकी एनालिसिस करो, तो वो क्या होंगे? वो अगर होमोजीनियस का मीन्स हो गया यूनिफॉर्म हो, मतलब उनकी प्रॉपर्टी यूनिफॉर्म हो, हर जगह सेम हो, तो उनको क्या कहलाएंगे? होमोजीनियस मिक्सचर कहलाएंगे, ठीक है। अब जैसे सॉल्यूशन ऑफ शुगर हो गया, टी हो गया, एटसेट्रा, ठीक है। और भी बहुत सारी चीज़ें हैं जो हम आपको नोट्स में मिल जाएंगे। अब हेट्रोजीनियस की बात आती है, तो हेट्रोजीनियस मिक्सचर में आप देख लेना कि जो कंपोजिशन होगा हमारा, जो यूनिफॉर्म कंपोजिशन किसमें मिलता था? होमोजीनियस में। लेकिन जो हमारा इसमें कंपोजिशन मिलेगा हेट्रोजीनियस में, वो यूनिफॉर्म कंपोजिशन नहीं होगा। इसमें क्या होगा? नो यूनिफॉर्म कंपोजिशन। जो इसका कंपोजिशन होगा यूनिफॉर्म नहीं होगा। मतलब अगर मैं किसी सैंपल का एनालिसिस करूं, तो अगर मैं किसी बीच से अगर कोई सैंपल का कोई कुछ पार्ट लिया, कुछ ऊपर से लिया, कुछ नीचे से लिया,
तो सबकी प्रॉपर्टी क्या होगी, डिफरेंट होगी, सबकी प्रॉपर्टी क्या होगी, डिफरेंट होती चली जाएगी। तो इस टाइप के जो मिक्सर क्या कहेंगे, हेट्रोजीनियस मिक्सर। अब जैसे मान लो एग्जांपल ले लो, साल्ट साल्ट लिया और उसमें शुगर मिला दिया, साल्ट में शुगर मिला लिया और उसको मिला लिया, फिर भी हम लोगों को एक जैसे अगर मैं कहूँ नेग्लेजिबल आई से हम लोग दिखाई देता है कि नहीं दिखाता, लेकिन जो होमोजीनियस में रहता था वो नेग्लेजिबल आई से मतलब हमको दिखाई नहीं देगा। अब जैसे मान लो मिल्क भी ले लो, मिल्क ले लो, ठीक है, और आप ये भी ले सकते हो जैसे ग्रेन लिया, ग्रेन्स प्लस पल्स, ठीक है, प्लस अब पल्स है तो उसमें कुछ स्टोन्स भी होते हैं, स्टोन्स। तो ये सारे जो हैं ये क्या कहलाएंगे, हेट्रोजीनियस मिक्सर कहलाएंगे। इनको हम लोग अब एक चीज़ प्रॉपर्टी ऐसी होती है हेट्रोजीनियस की कि इनको फिजिकली क्या किया जाता है, हम लोग मतलब आपस में सेपरेट कर सकते हैं, जैसे डिस्टिलेशन से, क्रिस्टलाइजेशन से, या हैंड कीपिंग से, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें हैं जो हमको मिक्सर के बारे में बताती हैं। आई होप आप लोगों की इतनी सारी चीज़ें समझ में आ गई होंगी। और हाँ, आज हम लोगों ने क्या क्या पढ़ा भाई, आज हम अभी हेट्रोजीनियस और होमोजीनियस मिक्सर हम लोगों ने ख़त्म कर लिया। आज हम लोगों ने क्या क्या पढ़ा, आज हम लोगों ने स्टार्ट किया था सम बेसिक कंसेप्ट ऑफ केमिस्ट्री। सम बेसिक कंसेप्ट ऑफ केमिस्ट्री में हम लोगों ने सबसे पहले केमिस्ट्री के बारे में जाना, ठीक है। उसके बाद सिलेबस के बारे में जाना, क्या क्या पढ़ना है क्या क्या नहीं पढ़ना है, कौन कौन से टॉपिक इंपॉर्टेंट है। मैटर्स के बारे में हम लोगों ने पढ़ा, इसके मैटर्स को क्लासीफाई किया फिजिकली और केमिकली। उसके बाद से 3 पार्ट में फिजिकली क्लासीफाई सॉलिड लिक्विड गैस, उसके बाद से केमिकली किया था प्योर सब्सटेंसेस और मिक्सर में प्योर सब्सटेंसेस को भी हमने एलिमेंट और कंपाउंड में क्लासीफाई कर लिया था। उसके बाद से मिक्सर को भी हम लोगों ने 2 पार्ट्स में डिवाइड करके पढ़ा था, क्या, होमोजीनियस और हेट्रोजीनियस। अब इससे रिलेटेड अगर आपको कोई सा भी क्वेश्चन पूछना हो तो आप लोग कमेंट बॉक्स में जाके आप लोग पूछ सकते हैं, ठीक है। और अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो आप लोग लाइक ज़रूर कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा। और हाँ, और आज यहाँ पे हम लोग ये चैप्टर मतलब ये टॉपिक यहाँ ख़त्म हो गया, और नेक्स्ट वीडियो में हम लोग पढ़ेंगे लॉ ऑफ केमिकल कॉम्बिनेशन। तब के लिए धन्यवाद, तब तक के लिए धन्यवाद, थैंक यू वेरी मच। और हाँ भाई, एक बात मैं भूल गया, आप लोग ये जो अभी पढ़े हैं इनके जितने भी डेफिनीसन हैं आप लोगों को हैंड रिटन नोट्स एज ए हैंड रिटन नोट्स मिल जाएंगे आपको। आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आप चेक कर लीजिएगा, वहाँ पे आपको लिंक मिल जाएगा और आप लोग उसको डाउनलोड कर लीजिएगा। थैंक यू वेरी मच।